गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो वीडियो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। मैंने आपको बोला था कि हर वीडियो ना हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द डेज मेन इशू है ना। तो हमारा जो दो वीडियो था वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएगा और इसके पहले वाले जो वीडियो थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। तो आई होप मैं जितने भी क्वेश्चन ले पा रहा हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते होंगे। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेरा मोटो है कि हाउ टू सॉल्व और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं या सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूं, ये इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हमारा जो लेसन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो वीडियो आएंगे, आज का वीडियो आएगा मैक्सिमम और दूसरा एक वीडियो आ जाएगा। इसमें हम इनिशियल लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे और दूसरे वीडियो में थोड़े से डिफरेंट टाइप के। हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना वो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप में होना चाहिए, हम इसका केयर कर रहे हैं। अब हो सकता है एक आधी बार कोई सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम केयर करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आता है, उसमें मेन पार्ट क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ने जाओ तो आपको डेफिनेशन इसका पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए a प्लस आई बी। देखिए कोई भी नंबर अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। हाँ, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, तो ये a और b जो है ये आपकी रियल नंबर है। a और b जो है आपकी रियल नंबर्स है और आपका जो i है इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। i जो है इसको आपको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। अच्छी तरह से ध्यान रखिए। तो इन दोनों को मिला के जो नंबर फॉर्म होता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन होता है। नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर हम नंबर लाइन के ऊपर नहीं आ सकते। नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड एज रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिफाइन होता है, जैसे आपको मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पर देता हूं कि अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे दिया x² + 1 = 0, कोई एक जनरल इक्वेशन है, तो मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट करूंगा x² = -1। लेकिन इशू जो आता है कि कोई वैल्यू स्क्वायर वैल्यू तो कोई नेगेटिव हो नहीं सकती, तो स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो -1 है इसको आप लिखोगे i²। ये किसका वैल्यू है, x² का। तो यहाँ पे x के आपको दो आंसर मिलेंगे प्लस i। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज x² - 1। अब ये -1 उस साइड जाएगा तो ये होगा x² = 1 दैट इज x = +-1। देखिए दो आंसर में क्या फर्क है, यहाँ पे x² + 1 = जब हमने सॉल्व किया तो x = +- आ मिला, और जब हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया x² - 1 = 0 तो हमें क्या मिला, x = +-1। तो दीज आर द रियल नंबर जो हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो है हमारा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये i में एक्सप्रेस हुआ। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कुछ चीजें, जैसे रिगार्डिंग i, ये i जो होता है इसका वैल्यू आता है √-1, आपको बहुत बार काम में आएगा। और ये भी एक रिलेशन है जो हमेशा काम में आएगा, i² = -1। कैसे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो तो आपका आंसर मिलेगा। ये जो i³ होता है इसका आंसर -i आएगा, और i⁴ होता है इसका आंसर 1 आएगा। हाँ, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करके देती है। हाँ, तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक है, ज्यादा बेसिक नहीं, इसको थोड़ा सा बेसिक बोल सकते हैं। कुछ चीजें और होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसमें हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को हमेशा मॉड में डिनोट किया जाता है, और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके रियल और इमेजिनरी टर्म के कोएफिशिएंट लिए जाते हैं। जैसे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है तो हमारा रियल और इमेजिनरी टर्म के कोएफिशिएंट क्या होंगे, ये रियल वाला हो गया और ये इमेजिनरी वाला हो गया। अब यहाँ पे आर्गुमेंट भी निकाला जाता है जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं या आर्गुमेंट बोल सकते हैं। इसका आंसर आता है tan इनवर्स y/x एम्पलीट्यूड। हाँ, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो क्वाड्रेंट में लाई करेगा उससे रिगार्डिंग हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो आंसर हम निकालने वाला है, यानी आगे देख जाके w इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। w इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। देखिए ये भी एक बड़ा मेन पार्ट है इसमें का। तो यहाँ पे होता है w³ = 1
इसका मतलब होगा, तो आपको दो आंसर मिलेंगे, w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी आपको एक मेन पार्ट है कैलकुलेशन में। और आगे जाके आपको डी म्यूअर्स थ्योरम भी आएगा। डी म्यूअर्स थ्योरम ये क्या होता है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर n है, तो यहाँ पे आएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये भी आंसर आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन समझ में आएंगे और आपको हेल्प कर होगा जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखिए। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -1 माइनस आई अपॉन 2 रेज टू पावर 100 इज। पहला आंसर आएगा 1, दूसरा आंसर आएगा आई, तीसरा आंसर आएगा -i और चौथा आंसर आएगा -1। सही है, तो इसका कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे होगा -1 माइनस आई अपॉन √2 रेज टू पावर 100। ठीक है, इसका आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन करिए। मैंने जो छोटे मोटे फॉर्मूले अभी आपको एक्सप्लेन करके दिए उसका प्रॉपर यूज होगा। और यहाँ पे देखिए मैं ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं ले पाता, क्योंकि ड्यू टू द थोड़ा सा टाइम पीरियड कम होता है और जितने अवेलेबिलिटी होती है उसमें अलग टाइप का भी वर्क होता है, तो इसलिए। लेकिन मैं जितने ले सकता हूँ उतना मैक्सिमम टाइम आपको देता हूँ। और रोज मैं आपको पता होगा शॉर्ट ट्रिक तो मैं रोज अपलोड करता हूँ, कुछ भी हो जाए। एक आधी मेरे ख्याल से जब से मैंने शॉर्ट ट्रिक डालना शुरू कर दिया, एक ही दिन मिस हुआ है मेरे ख्याल से, या कोई दूसरा भी दिन हो सकता है, लेकिन एक ही दिन मिस हुआ है। अदरवाइज हर एक दिन शॉर्ट ट्रिक आती है और आपको फायदा होगा ना, क्योंकि 1 मिनट में अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का कंसेप्ट ढूंढते हो तो ये यूजफुल स्किल है। अब आप कितने बच्चे उसका यूज करते हो वो अलग पार्ट है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले -1 माइनस आई इसका पहले स्क्वायर लिख लेता हूँ, और इसका भी मैं क्या करता हूँ, नहीं पहले इसको हम इस तरह से करेंगे -1 और -i रेज टू पावर 2। इसको मैं लिखूंगा 2 × 50 यानी आप 50, यानी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर ये 2 वाला पार्ट अंदर ले लेना और 50 वाला पार्ट बाहर लेना। -1 -i रेज टू पावर 2 आएगा और इसका भी रेज टू पावर 2 आएगा। पावर 50 हो गया, क्योंकि अपन ने 2 उसमें से निकाल लिया। अब आपको अच्छी तरह से पता है 2 इज इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो आप इसको 1 + i लिख सकते हो, और ये रूट और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 50 आया था में, रूट और 2 कैंसिल हो गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 + i का स्क्वायर। अब 1 + i का स्क्वायर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और कैलकुलेशन में लाना है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर मैं a + b का होल स्क्वायर लगाऊं, बस आपको वही करना है, 1 + 2i + i स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या होगा, नीचे में 2 बचेगा और यहाँ पे आपका पावर 50 आएगा। अब आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, ये जो i स्क्वायर है इसका वैल्यू -1 करना है, तो ये होगा आपका 1 + 2i -1 अपॉन 2i रेज टू पावर 50 -1 + 1 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 2i अपॉन 2 रेज टू पावर 50। तो ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे i रेज टू पावर 50 बच गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 2 × 25। इसको किस तरह से करना है, मैं इसको करूंगा i² रेज टू पावर 25। अब आपको पता है -1 रेज टू पावर 25। अब अगर आपका बेस ऑड नंबर है तो आंसर कभी प्लस नहीं आएगा। आपका पावर ऑड है और बेस भी ऑड है, इसका मतलब आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इनिशियली लेवल पे सिंप्लीफाई करना जानते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और आंसर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इफ 3 + 2i sin थीटा, यहाँ पे आएगा 3 - 2i sin थीटा
is purely imaginary, then थीटा इज, यहाँ पे आपका आंसर है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज I। यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, यहाँ पे होगा n बिलोंग्स टू द I, ये होगा आपका C, और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, यहाँ पे आएगा n बिलोंग्स टू I, ये होगा n 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू I। अब देखिए तो अब देखिए इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सिंपलीफाई करिए बच्चों। देखिए कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं प्रॉपरली तो आपको इसके बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए। इससे क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल पता होने से आपको जल्दी से ट्रैप कर पाओगे कि एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है। जैसे यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी बोला है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट। पहली चीज कौन सी, कि अगर मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम लिखते हैं आर ऑफ जेड, अगर मेरा 0 है इसका मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी, कौन इमेजिनरी है, हमारा जेड इमेजिनरी है। जेड हमारा इमेजिनरी है, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट 0 है। अगर मुझे दिया है कि इमेजिनरी पार्ट इज 0 दैट इज जेड इज अ रियल, अब प्योरली रियल बोलो या प्योरली इमेजिनरी बोलो वो इशू नहीं है, लेकिन हमें ये मेन कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट 0 है। देखो ना, अगर जेड इज इमेजिनरी इसका मतलब रियल पार्ट 0। पहले हम इसको जेड ले लेंगे ताकि हमें आगे कैलकुलेशन के लिए सिंपल जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे मैं जेड ले लेता 3 + 2i sin थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 - 2i sin थीटा। अब क्या करना है, जैसे हम दूसरे कैलकुलेशन में रैशनलाइजेशन करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन नहीं करूंगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब कॉन्जुगेट कैसे निकालना वो भी मैं आपको जल्दी पढ़ा दूंगा। तो ये होगा 3 + 2i sin थीटा, इसको मैं ले लेता 3 - 2i sin थीटा, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, माइनस वाला है तो प्लस वाला पोर्शन 2i sin थीटा, यहाँ पे भी आएगा 3 + 2i sin थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किसका करना, डिनोमिनेटर में a - b और a + b का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन क्या है, हमारा मेन इंटेंशन है कि हमारा डिनोमिनेटर में से i रिमूव होना चाहिए। देखिए जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइजेशन और यहाँ पे उसको कॉन्जुगेट बोला जाता है, ये प्रोसेस आप जब भी करते हो तो आपका मेन मोटिव होगा कि डिनोमिनेटर में से i का टर्म रिमूव होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना जब हम ये करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन होता है a - b a + b which is equal to a² - b²। तो आपका ये पहला वाला टर्म a हो गया और ये दूसरा वाला टर्म b हो गया। हाँ, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर एक्सपांड होगा 3 × 3 + 2i sin थीटा, यहाँ पे आएगा 2i sin थीटा इनटू क्या होगा, ये वाला डॉट, ये होगा 3 + 2i sin थीटा, बराबर है। अब इसको नीचे में मैं कैलकुलेशन में लाता, ये होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2i sin थीटा का स्क्वायर, सही है, यानी नीचे वाला का भी स्क्वायर आ गया, यानी दोनों का स्क्वायर आ गया नीचे पोर्शन में। अब यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे i होगा, तो ये आपका कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे आएगा z = 3 × 3 = 9 प्लस इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6i sin थीटा, ये होगा sin थीटा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6i sin थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 = 4 और i², यहाँ पे आएगा 2 × 2 = 4 और i² sin² थीटा। इसको आप प्रॉपरली लिखो तो ये 9 होगा, ये 9 होगा 4i² sin² थीटा। अब आप सिंपलीफाई करो तो ये i² का वैल्यू -1 होगा, तो वहां पे पुट करो, तो ये 9 + 12i sin थीटा -4 sin² थीटा, ये होगा 9 + 4
साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को एक साथ कर दीजिए, कौन से दोनों को, जो रियल पार्ट वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे होगा 9 माइनस 3 3 जा, ठीक है, 9 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 12 आई टाइम साइन थीटा, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा आई अपॉन 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन बराबर करते आना चाहिए, क्योंकि मेन इश्यू वही पे आता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपने बराबर सिंप्लीफिकेशन किया, कोई एक आधी नंबर आगे पीछे हो गया तो पूरा कैलकुलेशन खत्म हो जाता। जैसे 3 प्लस 2 साइन थीटा था, तो उसको ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वाले कॉम्बिनेशन से, पहले चेकआउट करना पड़ता। हाँ देखिए एक इशू था, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने 1 लिखना था, मैंने 3 लिख लिया, ये भी बड़ा इशू बन जाता है। यहाँ पे 1 रहेगा तो ये भी 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है। तो मेरे को तो 1 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना था, अगर 1 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। बाकी वाला पोर्शन यहाँ पे 2i वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि 2i into 1 वाला पोर्शन होगा ना, तो ये टोटल आपका 8 होगा और यहाँ पे 3 बचा, बाकी तो एज इट इज आ जाएगा और ये 8 होगा, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअल सेपरेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, तो ये हुआ आपका -4 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आएगा 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा 8 साइन थीटा अपॉन 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको उन्होंने क्लियरली बोला है ना प्योरली इमेजिनरी है, तो आपका रियल पार्ट कौन सा है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने पहले लिख के बोला ना कि अगर जेड हमारा इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 आएगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन 0 आएगा। जल्दी से हम इसको 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा सिंस जेड इज अ इमेजिनरी, जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी, therefore real part of z is equal to 0, ठीक है। तो रियल पार्ट कितना होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा रियल पार्ट है। नीचे वाला पोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, इधर इसको लेके जाओ तो ये होगा 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक, इसका स्क्वायर है इसलिए √3/2 का स्क्वायर। तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा √3/2 का स्क्वायर। अब आपको ये भी पता रहना रखना पड़ेगा कि साइन का कौन सा वैल्यू आसा, ये आपका π/3 होगा जो √3/2 आएगा, तो ये इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन π/3 आएगा। Therefore sin square theta equal to sin square π/3, आपको जनरल फॉर्मूला लगाना है। Therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin square theta equal to sin square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha, और ये n belongs to z। अब ये जो अल्फा है ये हमारा π/3 है, ये हमारा यहाँ पे मेंशन करना, अल्फा इज इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, और ये होगा n बिलोंग्स टू z। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन आप कुछ सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ इसको आप और थोड़ा सा कम टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस कहाँ होने वाला है, कोई भी चीज आप करके देखो ना, यही काम नहीं, कोई भी काम करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर उसमें आपको बार बार करोगे तो ही वो अच्छी तरह से होगा। देखो अगर एक बार कर लोगे ना तो भूल जाते हैं हम जल्दी से, दूसरी बार हमें फिर से और देखना पड़ता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो ऐसी चीजें अगर अवॉइड करनी है तो हमें मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा और विद कंसेप्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता,
कि कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है। Conjugate of complex number is 1 upon I minus 1. Then complex number is 1 upon I plus 1 minus 1 upon I plus 1. C 1 upon I minus 1 or D minus 1 upon I minus 1. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले आपको रीड करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे कॉन्जुगेट मेंशन है, इसका मतलब ऐसे बोलिए कि हमें z बार गिवन है, z बार हमें गिवन है, तो हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं, उसका मेन कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। देखिए ना, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज बड़ा सिंपल है, कुछ भी रहे, देयरफॉर उसका फंडामेंटल क्या है? मेन कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है ना, तो और उसको कॉन्जुगेट लेना। तो इसको आप एक काम करना, ये ऑलरेडी है ना, इसको और कॉन्जुगेट लेना, तो ये भी आएगा 1 upon I minus 1 रेज़ टू पावर कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट हमेशा कैंसिल होगा और ये आपका सिंपल वाला छेद आएगा, सिंपल वाला छेद हो गया। तो अगर इसको आपका कॉन्जुगेट लेना है तो एक ही काम करना, जो I वाला पोर्शन है उसका साइन चेंज कर देना। जैसे I वाले पोर्शन का साइन प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, मैं एक काम करता, माइनस साइन बाहर निकाल लेता, माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो I plus 1 बन गया, ये ऊपर लगा देता माइनस 1 upon I plus 1। ये किसका आंसर हुआ? ये आपका छेद का आंसर हुआ। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है ना कि दिस इज अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ देम। इसका मतलब वही करना है ना, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर बार आएगा। अब कॉन्जुगेट था तो गिवन के ऊपर बार आ गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो बार रिमूव हो गया, बार रिमूव करना है तो वो दो बार बार बची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z of the form alpha belongs to R if z square equal to x plus iy, then y square minus 4x plus 2 equal to 0, y square plus 4x minus 4 equal to 0, c y square minus 4x plus 4 equal to 0, y square plus 4x plus 2 equal to 0। अब देखिए यहाँ पे आपको ना इस कॉम्बिनेशन में आंसर पुट करना है और उसे सिंपलीफाई करना है। उन्होंने बोला है द z ऑफ द फॉर्म, यानी आपको z का वैल्यू गिवन है, z का वैल्यू कितना गिवन है? 1 प्लस i। अब ये और क्या गिवन है? और आपको गिवन है कि ये कॉम्बिनेशन दिया है और आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है। क्या कॉम्बिनेशन दिया है? z स्क्वायर इक्वल टू x प्लस i y, तो मैं z की जगह ये वाला वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा होगा 1 प्लस i अल्फा का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा x प्लस i y। ठीक है, इसको मैं सिंपलीफाई करता तो ये होगा 2i अल्फा प्लस i स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस i y। मैंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये जो i स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 है। ठीक, तो मैं यहाँ पे पुट करता 1 प्लस 2 अल्फा i माइनस अल्फा स्क्वायर x प्लस i y। अब अल्फा स्क्वायर को सो इसके साथ लिखो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये 2 अल्फा i, ये होगा x प्लस i y। सही है, अब इन दोनों को आप एक साथ कर लीजिए विदाउट i वाले टर्म, और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए विद i वाले टर्म। आ गया समझ में? देखिए एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल क्या है, इसको बोला जाता है इक्वेटिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल पार्ट है जिसके साथ i वाला कोई इश्यू नहीं है, यानी पोर्शन नहीं है, दैट इज द रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट यानी जिसके साथ i वाला पोर्शन है
उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। हाँ, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो ये मेरा होगा x माइनस अल्फा स्क्वायर x की वैल्यू, और ये y का होगा 2 अल्फा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो अल्फा इज y बाय 2। अब ये अल्फा वैल्यू यहाँ पे पुट करो, y बाय 2 आ गया। मैं यहाँ पे पुट करता x इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये y स्क्वायर बाय 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आया क्या ध्यान में? हाँ, इस तरह से स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बनेगा क्योंकि हम दूसरा वीडियो ना थोड़ा सा बड़ा वाला बनाएंगे। तो आई होप आज जितने न्यूमेरिकल मैंने ले लिए वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बार बार तो बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक मैं पहुंच पाऊँ, और दूसरों को भी आपको शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।